लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा रोज का प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का होता है और उसमें हम आपको सुनाते हैं एक बाल गीत, खेलते हैं कुछ खेल और सुनते हैं कुछ कहानियाँ। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको तो पता ही है, हम रोजाना कक्षा 1 और 2 के साथ और कक्षा 3 और 5 के साथ खेलते हैं कुछ खेल, करते हैं ढेर सारी बातचीत और सुनते हैं कुछ मजेदार कहानियाँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत में ही बाल गीत सुनने को मिल जाए तो पूरा दिन बहुत बढ़िया जाता है मेरा तो। अच्छा, तो आज का बाल गीत हमें चाची जी सुनवाने वाली है। बढ़िया है, तो चलिए चाची जी सुनाइए हमें आज का बाल गीत। अरे नाही बिटिया, हम कछु नहीं करवाए वाले हैं। तुमरे चाचा जी तो ऐसन ही मस्करी करे लागित हैं। अरे कमाल करती हो आलिया की अम्मा, अभी खुद ही तो सुबह कह रही थी कि मुझे एक बाल गीत याद आया है और मैं उसे कार्यक्रम में सुनाऊंगी। अब बोल भी दो नेहा बिटिया को कि वो तुम्हारी पसंद वाला बाल गीत सुना देगी। अरे ऊ तो हम ऐसे ही मजाक में बोल दिए रहे। चाची जी, आप जरूर छिपा रही हैं। आपको बाल गीत आता है, लेकिन पता नहीं आप सुनाना क्यों नहीं चाहती हैं। अरे बिटिया, हम सुना तो देत, लेकिन तुमरे चाचा जी हमरा मजाक उड़ाए लगी हैं। लो भाई, कर लो बात। आज तक कभी मजाक बनाया है जो आप बनाएंगे? कमाल करती हो तुम भी भाई। ठीक है, ऐसन बात है तो हमऊ कराए देत हैं एक ठो बाल गीत। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। रसगुल्ले पर चीलल जाया मुंह में रखा गप से, रसगुल्ले पर चीलल जाया मुंह में रखा गप से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लप से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लप से। बंदर मामा रोते रोते घर को वापस आए, बंदर मामा रोते रोते घर को वापस आए, बहन की टोपी फेंका जूता रोए और पछताए, फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए। अब हम समझे कि तुम बाल गीत क्यों सुनना चाहती थी। ये क्या चाचा जी, आप अकेले अकेले हंस रहे हैं? हमें भी बताइए, हम भी थोड़ा हंस लें। बताते हैं बिटिया। बात ये है कि जब तुम्हारी चाची छोटी थी तो उनको बंदर से बहुत डर लगता था। एक दिन उनकी सहेली ने बोला, बंदर तो सबके मामा होते हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बिटिया, डर तो हमका भी बहुत लागित है बंदरन से, लेकिन जब भी हम बंदरन का देखित हैं तो हमें अपनी सहेली और उनकी नादान बातन की बहुत याद आई है। अरे बातों बातों में मैं तो ये बताना ही भूल गई कि हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है उत्प्रेक्षा। आज ये हमारे साथ खेल खेलेंगी और हाँ, कहानी पर भी चर्चा करेंगी। आइए आइए उत्प्रेक्षा बिटिया, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ बहुत मजा आएगा।
शुक्रिया चाचा जी, बहुत दिनों से इस प्रोग्राम में आने का इंतजार कर रही थी। वाह बिटिया, हमका भी बहुत अच्छा लगा कि तुम ई कार्यक्रम के साथ जुड़ी। बिटिया, अब एक खेल खेली हैं हम सब है, और जहाँ तक हमका लागित है आज का खेल तुम्हारे चाचा जी करवाए वाले हैं। हाँ आलिया की अम्मा, बिल्कुल सही समझी हो तुम। आज का खेल मैं ही खिलवाऊंगा और खेल का नाम है अक्षर एक शब्द अनेक। चाचा जी, मैं भी इस खेल के बारे में जानती हूँ। हमारे टीचर भी यह खेल करवाते थे। बिटिया, फिर तो तुम ई खेल का और अच्छे से खेल सकी था। हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मेरा पहला अक्षर है भ। देखते हैं कौन कौन कितने शब्द बना सकता है इस अक्षर से। पहले हम बताई हैं। भ से भालू, भ से भूरा, भ से भोला और भ से भूखा। जी चाची, भा से भिखारी, भा से भलाई, भा से भूत भी तो होता है। मैं भी बता देता हूँ, मुझे भी तो पता है। भा से शुरू होने वाले शब्द, भा से भागना, भा से भिगोना, भा से भीतर और भा से भाभी भी होता है। वैसे मेरे दिमाग में कुछ शब्द आ रहे हैं जो है भ से शुरू होने वाले। तो भ से शुरू होने वाले शब्द हैं भोर मतलब सुबह, भवरा, भगत, भाई, भिंडी और भीड़। और बिटिया, हमरी पसंद का भरता, वो भी बैंगन का, जिसे हम बड़े शौक से खाई थे। और बच्चों, जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम भी तो भा से ही आता है। जी चाचा जी, भा से भारत, अपना देश भारत। हा हा हा। अरे अरे, जरा देखो तो, आज तो सब लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं खेल खेल के, है ना? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि सबको खेल खेलने में बहुत मजा आया। हाँ हाँ नेहा बिटिया, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। आज का खेल बहुत ही मजेदार था, लेकिन अब तो हम तुम्हारी एक कहानी सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिटिया, अब एक बढ़िया सी कहानी सुनाई दो। कहानी सुने के बाद हम लोगन का खुशी दुगनी हो जाई है। जी चाची जी, आज मैं आपके लिए ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी कहानी लाई हूँ। गर्मी में ठंडी ठंडी कहानी मतलब ठंड की कहानी होगी। तो लीजिए सुनते हैं कहानी। इस कहानी का नाम है सर्दी की धूप, और इसे लिखा है दीप्ति तिवारी जी ने, और हमें पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। सर्दी की धूप। सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। रेखा सोचने लगी, सर्दियों में तरह तरह के पकवान खाना अच्छा लगता है, लेकिन धूप खाने का अलग ही मजा है। दोपहर के बाद धूप निकली, सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। पापा हाथ सेक रहे थे, रेखा धूप निकलने का इंतजार कर रही थी। सच में नेहा, तुम्हारी ठंडी ठंडी कहानी सुनकर तो मुझे भी ठंड लगने लग गई है। एक बात बताएं, हमका भी सर्दी का मौसम बहुत पसंद आए। सर्दी में आग के सामने हाथ सेकना और आग के पास बैठकर कछु न कछु खाते रहना हमका बहुत अच्छा लागता है। हाँ चाची जी, ये बात तो है। पता है, जब मैं छोटी थी तो स्कूल जाते समय इतनी ठंड होती थी कि मुंह से धुआं निकलता था और हम सब उसे देखकर बड़े खुश होते थे। कोमल दीदी, हम लोग कहानी को तो भूल ही गए। सब लोग इधर ही रहिए। सबके सब एक साथ सर्दी के मौसम में जा पहुँचे। अभी तो यहाँ बहुत गर्मी है। हाँ हाँ, लौट आए भाई, लौट आए।
वैसे अब तो कहानी पर सवाल जवाब करने का समय है, तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला सवाल कि सर्दी के मौसम में सुबह सुबह क्या देखने को मिलता है? सर्दी के मौसम में सवेरे सवेरे चारों तरफ घना कोहरा दिखाई देत है। कई बार तो कोहरा इतना घना हुई था कि हमका तो ई नीम का पेड़ भी नाई दिखाई था। अच्छा, अब दूसरा सवाल है उत्प्रेक्षा बिटिया से। बिटिया ये बताओ कि सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी चीजें खाने को मिलती है? चाचा जी मैं बताती हूँ। सर्दी में मूंगफली, गाजर, साग, शकरकंद आदि खाने को मिलते हैं। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। वैसे खाने का असली मजा तो सर्दियों में ही आता है। हरी हरी ताजी इतनी सारी सब्जियां मिलती है ना कि बस पूछिए नहीं। एक बात तो बताओ उत्प्रेक्षा बिटिया, तुमका कौन सा मौसम पसंद आए? चाची जी मुझको तो सारे ही मौसम पसंद हैं, क्योंकि सारे मौसम का अपना अलग ही मजा होता है। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं उत्प्रेक्षा। वैसे पता है हमारे साथ आज के एक्सपर्ट फोन पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उन्हें फटाफट से फोन मिलाती हूँ। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं यूपी के हरदोई डिस्ट्रिक्ट से दिनेश कुमार तिवारी जी। हरदोई से ही तो है उत्प्रेक्षा बिटिया भी। तो चलिए उनको फोन लगाते हैं और सुनते हैं उनके हमारी कहानी पर क्या विचार हैं। हेलो दिनेश जी, कैसे हैं आप? आज हमारे साथ कॉल पे ढेर सारे बच्चे जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप जरा हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम दिनेश कुमार तिवारी है। मैं हरदोई जिले के प्राथमिक विद्यालय कायमपुर में अध्यापन का कार्य करता हूँ। वहाँ मुझे बच्चों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे आज आपसे बातें करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। आज हम लोगों ने जो कहानी पढ़ी, सर्दी की धूप, मुझे बहुत अच्छी लगी। सर्दी के मौसम में कितनी ठंड पड़ती है, बहुत कोहरा होता है, कभी ओस पड़ती है, हम लोग कांपने लगते हैं, आग तापने के लिए ढूंढते हैं, गरम कपड़े पहनते हैं। और जब भी धूप निकलती है वहाँ तुरंत दौड़ के जाते हैं। धूप बहुत ही अच्छी लगती है, आपको भी लगती है। और पकवान कैसे बनाए जाते हैं, बहुत सारे पकवान बनते हैं। पकवान सुन करके तो मुंह में पानी आ जाता है। आप लोगों को भी पकवान अच्छे लगते होंगे। फिर आप पकवानों को कितना बढ़िया खाते हैं, सबको अलग अलग पकवान पसंद होते हैं। चलो बच्चों, धन्यवाद, आपसे मुलाकात हुई, अब हम फिर मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने विचार और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके ये सुझाव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना सबने हमारे आज के मेहमान क्या कहे हमारी कहानी के बारे में। अब समय हो गया है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। बिल्कुल सही कहा नेहा बिटिया तुमने। मतलब अब कक्षा 3 और 5 के बच्चों के पास चलने का समय हो गया है और उनसे ढेर सारी बातें भी तो करनी है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम का दूसरा भाग। हेलो बच्चों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास। आपके पास अब आ ही गए हैं तो थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई हो ही जाए। हाँ बच्चों, और आज हम शुरुआत करेंगे आपके साथ ढेर सारी मस्ती के साथ। का मतलब है तुमरा? आज ही बच्चा लोगन सिर्फ
मस्ती करी है, पढ़ाई नहीं करी है। अरे भाग्यवान, एक तो तुम बड़ी जल्दी तुनक जाती हो और मेरी बात भी पूरी नहीं होने देती। मैंने ये कब कहा कि आज हम पढ़ाई ही करेंगे? मैं तो ये कह रहा था कि खेल खेल में मस्ती करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। अभी तुम का बोलित रहे कि आज हम ढेर सारी मस्ती करे वाले हैं? हाँ, मस्ती करेंगे क्योंकि हमारे पास एक अनोखा खेल है जिसमें दोगुनी मस्ती है। अगर ऐसी ही बात है चाची जी, तो फिर तो जल्दी से खेल शुरू करवाइए, अब इंतजार नहीं होता। तो खेल ये है कि मैं कोई वाक्य बोलूंगा जिसमें कोई वस्तु होगी और उसके बाद उसी वाक्य को तुम दोहरा कर बोलोगे, लेकिन उस वस्तु के बहुवचन के साथ। क्यों, ठीक है ना? जी चाचा जी, समझ गई। खेल थोड़ा अलग है, खेलने में मजा भी आएगा। तो ठीक है। मेरा वाक्य है, मेरे पास पेंसिल है। बहुवचन के साथ वाक्य बनेगा, मेरे पास पेंसिलें हैं। अगला वाक्य, राजू ने किताब खरीदी। ई का वाक्य बना, राजू ने किताबें खरीदी। तुम बताओ प्रेक्षा। कोमल ने कबूतर को पानी पिलाया। इसका वाक्य बनेगा, कोमल ने कबूतरों को पानी पिलाया। वाह बिटिया वाह। अब तुम्हारे लिए एक और वाक्य है, और ये वाक्य है, चाचा जी आज बाजार से मिठाई लाए। चाचा, इसका नया वाक्य होगा, चाचा जी आज बाजार से मिठाइयाँ लाए। वैसे चाचा जी, आप कब आ रहे हैं मिठाइयाँ लेकर? बिटिया जरूर ले आऊंगा, जल्दी ही ले आऊंगा। अरे अरे, आज तो हमने बहुत ही ज्यादा समय लगा दिया खेल खेलने में। मजा तो बहुत आया, पर अब कहानी भी तो सुननी है। चाचा जी, खेल बहुत अच्छा था। अब खेल खत्म करके कहानी ही सुनते हैं। इस कहानी को हमारे लिए पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ और हमारे रेडियो सुन रहे बच्चों के साथ इस कहानी को सुनने के लिए। ठीक है कोमल, मैं भी आप लोगों के साथ बिल्कुल तैयार हूँ इस कहानी को सुनने के लिए। इस कहानी के लेखक हैं कार्तिक घोष जी। तो चलिए सुनते हैं हमारी ये प्यारी सी कहानी। साथ साथ मुनिया खेलकर घर लौट रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वह डर गई और तेज चलने लगी। मुनिया जब भी पीछे मुड़कर देखती, उसे कुछ नहीं दिखता। वह हाँफते हुए घर पहुंची। उसने माँ को सब बताया। माँ हंस पड़ी। माँ ने मुनिया को बल्ब की रोशनी के सामने खड़ा किया। मुनिया के खड़े होते ही उसकी परछाई दिखने लगी। अब मुनिया समझ चुकी थी कि वह अपनी परछाई से ही डर रही थी। कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अक्सर देखा जाता है बच्चे अपनी ही परछाई से डरते हैं। तुम बच्चा लोगन की डरे की बात करी था। आलिया के अब्बा तो कभी कभार अपनी परछाई से ही डर जाइत हैं। आलिया की अम्मा, तुम भी कमाल करती हो। अब ये सब बात सबके सामने कहने की थोड़े ही होती है। चलो ठीक है, कोनो के सामने नहीं बताई था। खुश हो जाओ तुम हो। चाचा जी, बातों के साथ साथ कहानी पर सवाल जवाब भी हो जा रहे होते तो कैसा रहता? बहुत ही बढ़िया कोमल। और इस शुभ काम की शुरुआत करता हूँ मैं। बताओ उत्प्रेक्षा बिटिया, मुनिया कहाँ से लौट रही थी? चाचा जी, मुनिया खेल कर घर लौट रही थी। शाबाश बिटिया। आलिया की अम्मा, तुम बताओ कि मुनिया की माँ क्यों हंस पड़ी थी? अरे, मुनिया की नादानी भरी बातें सुन के उसकी माँ हंस पड़ी हुई है। मुनिया अपनी परछाई से डर गई रही। बिटिया, अब जरा तुम बताओ, माँ ने मुनिया को कैसे समझाया था? चाचा जी, माँ ने मुनिया को बल्ब के आगे खड़ा किया और उसे उसकी परछाई दिखाई और फिर समझाया कि यही तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर तक आई है।
बहुत बढ़िया जवाब। कोमल, तुमरे चाचा जी अब हम सबसे बहुत सवाल पूछ लिए हन। अब हम इंग्लिश पोयम सुनी है कि नहीं? मैं भी सुनूंगी इंग्लिश पोयम। मुझे इंग्लिश की पोयम सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आप सब बोल रहे हैं तो हम सुन ही लेते हैं एक इंग्लिश पोयम। लेकिन इस पोयम को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस पोयम को हमें पढ़कर आलिया ने भेजा है। Dong bell, ding dong bell, puss in the well, puss in the well. Who put her in little Johnny Tin? Who put her in little Johnny Tin? Who pulled her out little Tommy Star? Who pulled her out little Tommy Star? What a naughty was what that? You dreadful pussycat. What a naughty boys was that? Two dogs, poor pussycat. Ding dong bell, pussy's in the well, pussy's in the well. Ding dong bell, pussy's in the well, pussy's in the well. अरे वाह दीदी, ये पोयम तो बहुत ही अच्छी थी। मुझे ये पोयम बहुत अच्छी लगी। मैं इसको याद करके अपने दोस्तों को सुनाऊंगी। और आलिया की अम्मा, तुम बताओ, तुमको ये पोयम कैसी लगी? वैसे हम सब समझित हैं कि तुम्हारा इशारा कौन की तरफ है। चलो आज तुम ही बताए दो कि ई पोयम माँ का होइत है। अच्छा जी, ऐसी बात है तो मैं ही बता देता हूँ। पोयम में बात हो रही है एक बिल्ली की जो कुएं में गिर गई। अब उसे किसने कुएं में गिराया और किसने बाहर निकाला, यही सब बातें उसमें बताई गई हैं। बस जैसन हम सोचित रहे पोयम बिल्कुल वैसन रही, लेकिन इम्मा जो अंग्रेजी के शब्द आई हैं, कोमल बिटिया ऊ जरा समझाए दो तो पोयम और अच्छे से समझ आ जाई है। चाची जी, इसमें एक बिल्ली की बात हो रही है जिसे एक बच्चे ने कुआं में गिरा दिया था। फिर एक दूसरा बच्चा आया और उसने उस बिल्ली को कुएं से निकाला और उसकी मदद भी की। और मदद करने के बाद वह बच्चा उस बिल्ली को अपने घर ले आया। घर जाकर उसे पता चला कि जिस बच्चे ने उसे कुएं में गिराया था वो बच्चा उसका खुद का भाई था। उसके पिता ने उसे खूब डांट लगाई और बिल्ली को अपने घर रख लिया। बिल्ली बहुत डरती थी। वो कभी भी उस बच्चे के साथ नहीं खेलती थी जिसने उसे पानी में डाला था। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे को एहसास हुआ कि उसने गलत किया था। वो बिल्ली के लिए अच्छा काम करने लगा और उसका दोस्त बन गया। अब वे दोनों साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ कूदते हैं और हाँ, साथ साथ खाते भी हैं। अब वे दोनों अच्छे दोस्त हैं। अरे वाह कोमल, आपने तो इस पोयम की पूरी कहानी बता दी। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, अब हमारे आज के कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली
गली में माँ बाबा से बात करो, क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, मन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें, खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों